मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के संगठन के आधार पर फिर से जन आशीर्वाद मिलने जा रहा है। यूपी का बुलडोजर अब विश्व भर में न्याय का प्रतीक और अराजकता को नेस्तनाबूद करने के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अंत्योदय की नीति के साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ के मंत्र के साथ ही दुनिया के सामने रोल मॉडल बन गया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर कमल का फूल खिलेगा और विकास की गंगा बहेगी। स्वदेश न्यूज के साथ खास मुलाकात में ये बात उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद के विधायक अंकुर राज तिवारी ने कही। आइए देखते हैं उनसे ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में चुनाव की चहुर आगाज हो चुकी है और जो रणभेरी वो बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और हो या कांग्रेस अपने अपने तरीके से अपने चौसर पे बिसात बिछाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया पूरे देश में पहली बार। वो ये था कि कुछ प्रवासी विधायकों जो मध्य प्रदेश के बाहर के विधायक हैं उनके माध्यम से पूरे 230 विधानसभाओं की का पुनरावलोकन कराया और उन पर एक विश्लेषण कराया कि वहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे ही एक दमदार शख्सियत हमारे साथ हैं जो यूपी के खलीलाबाद से विधायक हैं। 27 साल की उम्र में विधायक बने अंकुर तिवारी जी, जिनको भी ये जिम्मेदारी दी गई थी और आज हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश में स्वागत है। आपने 7-8 दिन 10 दिन गुजारे, आपको मुस्कुराइए कि आप मध्य प्रदेश में, ऐसी फीलिंग हुई? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश बहुत ही सुंदर है। यहाँ के लोग बहुत ही पवित्र हैं, बहुत व्यवहार कुशल हैं, सम्मान देते हैं, अतिथियों का अति सम्मान देते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से मैं गोटेगांव विधानसभा का प्रभारी बन के गया था। गोटेगांव विधानसभा के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से गोटेगांव विधानसभा के सभी जनमानस का, वहाँ के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बहुत सहयोग किए। मैं उनका, सभी लोगों का, और मध्य प्रदेश में भी जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ। विभिन्न जगहों पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन विशेष रूप से इस 10 दिनों में मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने का, सीखने का अवसर मिला। और उससे ये पता चला कि लोगों की जो सोच है मध्य प्रदेश के लोगों की, वो बहुत अच्छी है और सम्मान देते हैं अतिथियों का। इतना सम्मान दिया इन लोगों ने जिसका मैं पूरे जीवन भर आभारी और ऋणी रहूँगा। विधायक जी, आपने घूमा 10 दिन में, आपको जो विधानसभा दी गई उसमें सर्वे किया और ओवरऑल आपके साथ जो भी साथ वाले होंगे उन्होंने किया होगा। चूँकि मामला सियासी है, सियासत है और सियासत के समय हम खड़े हैं, तो ये पूछना मुमकिन भी है, मुनासिब भी है। जो एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही थी लगातार मध्य प्रदेश में, चेहरे को बदलने की बात चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अब जब इस स्थिति में जब 39 जगहों की टिकट घोषित कर दी है भाजपा ने, कितने आसार हैं कि सरकार रिपीट होगी? देखिए, सरकार निश्चित 100% पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बनेगी। और मैं आपको बता दूं कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी जो चीज़ों की बात हो रही हैं या कार्यकर्ताओं की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक परिवार में जब 10 लोग रहते हैं तो 10 की मानसिकता से अलग अलग विभिन्न होती हैं, चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत बड़ा है, करोड़ों का परिवार हमारा है। और वो पूरे परिवार में कोई भी चीज़ हो, लेकिन कितना भी अंतरकला हो, चाहे कितनी भी इंटर इनकम्बेंसी हो, चाहे जितना कार्यकर्ताओं में कोई भावना आई हो, लेकिन सभी लोग चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। और पार्टी को निश्चित सभी एक एक कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सारे लोग एक ताकत, एक सुर में लग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं विशेष रूप से गोटेगांव विधानसभा में रहा, मैंने देखा कार्यकर्ताओं में निचले स्तर पे अभी भी बहुत उत्साह है और मुख्यमंत्री को लेकर के भी कहीं कोई बात नहीं है, किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाडली बहना योजना जो यहाँ पे अभी निकली है, उसका बहुत उत्साह महिलाओं में है। आप एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रही है, महिलाओं को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला, मोदी जी के नेतृत्व में मिला भारत की महिलाओं को,
वो सम्मान की कल्पना कभी किसी ने किया नहीं था। चाहे उज्ज्वला योजना से देख लीजिए, शाम को 8 बजे के बाद कई प्रदेश ऐसे रहे, मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहाँ पे, और उनके सरकार 2017 में बनने के पहले उत्तर प्रदेश का जो माहौल ख़राब था, जो अपराधियों का वहाँ अत्याचार था, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। या तो अपराधी जेल में है और नहीं तो नर्कलोक में पहुँच गए हैं। इस तरीके से महिलाओं का जो सम्मान था, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पे पूरे देश में प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना थी, उसके माध्यम से, और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो गरीबों के प्रति है। जब इतनी सारी बातें नहीं थी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, तो पहली बार ये प्रयोग क्यों किया गया कि प्रवासी विधायकों के माध्यम से? क्या मध्य प्रदेश के संगठन पर, मध्य प्रदेश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा नहीं था, जो आप लोग हजार किलोमीटर दूर से आए, सिर्फ इसलिए आए कि वहाँ की सीटों का आकलन करें? देखिए, ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बढ़ चुका है, इस नाते इस बात की चर्चाएं बढ़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, मेरे भी चुनाव में, मैं उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव लड़ रहा था तो अन्य प्रदेशों से विधायक लोग आए थे प्रवासी बन के, और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी परिपाटी है वहाँ, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, सबको कुछ ना कुछ दायित्व मिलता है। किसी दूसरे प्रदेश से लोग दूसरे प्रदेश में आके इसी बहाने घुलते मिलते, संबंध, रिश्ते और आपसी चीज़ों को मेल जोल करते हैं। तो इसलिए ये पहले भी परम पार्टी थी, पहले भी लोग आते थे, पहले भी लोग प्रभारी बनाए जाते थे। सोशल मीडिया का माध्यम है, चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्य प्रदेशों से आकर के दूसरे प्रदेशों में पहले भी प्रचार करते थे, इस बार भी कर रहे हैं, और सबकी मंशा ये है कि कहीं भी जहाँ चुनाव हो वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलना चाहिए। आप यूथ हैं, एक हमारे देश में अब 2 प्रकार के मॉडल की चर्चा चल रही है। एक गुजरात का विकास मॉडल है और एक यूपी का बुलडोजर मॉडल है। बुलडोजर मॉडल कहीं ना कहीं विकास मॉडल के आगे निकल गया है, खासतौर पर यूपी की बात करें। ये मॉडल जो एकदम परिवर्तन हुआ, उसके पीछे क्या मानते हैं? लोगों को बुलडोजर मॉडल ज़्यादा पसंद आ रहा है। पूरे चुनाव के दौरान बहुत बड़े बड़े बुलडोजर गाड़ियों को एक प्रतीक के तौर पर दिल्ली में भी देखा हमने। देखिए, निश्चित तौर पे बुलडोजर की चर्चा पूरे देश में है आज की तारीख में, लेकिन गुजरात अपने आप में हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनाता है। पूरे विश्व पटल पे गुजरात की एक अलग पहचान, हिंदुस्तान के बारे में जो गुजरात आता है उसकी धारणा बदल जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गुजरात को लेकर के बहुत काम किया है, और मुख्यमंत्री जी जो हमारे आदित्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बुलडोजर के माध्यम से जो अपराधी रहे, अपराधियों के ऊपर एक आतंक जो अपराधियों का था उत्तर प्रदेश में, उस आतंक को ख़त्म करने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया गया। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जाना जाता था अराजकता अपराध के लिए, तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है हिंदुस्तान का, और उत्तर प्रदेश की जो धारणा लोगों के दिमाग में रही कि एक अपराधी वहाँ सक्षम है, अपराधियों का प्रदेश हो गया है, अपराधी वहाँ गुंडई कर रहे हैं, अपराधी किसी व्यवसायी को व्यवसाय नहीं करने देते थे। तो जिस तरीके से एक बैग महाराज जी ने वहाँ का आतंक ख़त्म किया अपराधियों का बुलडोजर के माध्यम से, वो निश्चित तौर पे बुलडोजर की चर्चा तो पूरे देश में है और विदेश तक जा रही है। विदेशों में भी लोग बुलडोजर का नाम लेते हैं। तो ये बुलडोजर मध्य प्रदेश में जब चौथी बार सरकार में आ पाएंगे, 5वीं बार इनफैक्ट, बीच में एक बार ब्रेक हुआ, तो क्या बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश में लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। अपराधी पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में रहेगी, वहाँ बुलडोजर माध्यम लागू होगा, और बुलडोजर के माध्यम से पूरे प्रदेश को सही किया जाएगा। किसी भी अपराधी को प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। एक और अंतिम प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि एक हिंदुत्व की बड़ी लहर चल रही है। कोई इच्छाधारी हिंदू हो रहा है, कोई वाकई में हिंदू हो रहा है, बताने की परंपरा चल रही। पहले ये होता था कि धर्म जो है आस्था का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। अब धर्म प्रदर्शन का विषय ज़्यादा हो गया, आस्था का कम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म हमेशा आस्था का विषय रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आस्था को लेकर के चली, चाहे राम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ का सौंदर्यीकरण रहा हो,
चाहे जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, आडवाणी जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक, श्री योगी आदित्यनाथ जी, कल्याण सिंह जी, सभी लोगों ने हमेशा धर्म को एक अपना सब कुछ माना है। भारतीय जनता पार्टी धर्म से अलग कोई चीज़ नहीं कर रही। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता को देख करके दूसरी पार्टी के लोग जो ढोंग कर रहे हैं, जनता वो जानती है, जनता उनके बारे में जानती है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया है कि जनता से बचा नहीं है। जनता ने सब देखा है और किसको देख के वो कर रहे हैं ये भी जनता जानती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो लोग भी करने लगे हैं, इसलिए हम लोग खुश हैं। इसके लिए मैं उन लोगों के करने से उनको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक और अंतिम प्रश्न, चूंकि राजनीति में है तो हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछना जायज है, और आप जिस 27 साल की उम्र में राजनीति में पहली बार विधायक बने, तो अंकुर तिवारी भविष्य के मुख्यमंत्री यूपी के? नहीं, देखिए, हम एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा खलीलाबाद से विधायक हैं, और पार्टी जिस दायित्व पे जहां लगाएगी वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम विधायक हैं और अपने आप को मैं ये चाहता हूं कि जनता का सेवक बन करके रहूं, मुख्यमंत्री और विधायक बन करके नहीं। मैं पद से ज़्यादा कद की चिंता करता हूं। कद सुरक्षित रहना चाहिए, पद के बारे में चिंता नहीं करता हूँ। चलिए, एक और अंतिम प्रश्न, जब चुनाव होंगे, अभी तो आपने टिकट वितरण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया, चुनाव जब फ्लो पे होंगे तब भी आप आते रहेंगे? जब पार्टी दायित्व देगी, पार्टी जहां भी देगी, पार्टी हम लोगों के परिवार है, और परिवार के मुखिया जब भी दायित्व देंगे, जहां का देंगे वहां जाना है, जा करके ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ना है, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना है। पार्टी का पारिवारिक सदस्य होने के कारण, एक आम कार्यकर्ता होने के कारण पार्टी जहां भी दायित्व देगी वहां जाएंगे। तो ये थे खलीलाबाद से, यूपी से विधायक अंकुर तिवारी जी, जो कहते हैं कि पद की नहीं कद की चिंता होनी चाहिए। यदि आप अपने कद की चिंता करेंगे तो पद अपने आप बनते रहेंगे। जाहिर है, मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच यूपी की जो पूर्वांचल की बौछार है वो महाकौशल और नर्मदा के तट तक पहुंच गई है, और ये बौछार और ये खुशबू कितनी कारगर होगी आने वाला समय बताएगा। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, इस दौरान भी चुनाव में अभिनव प्रयोग करते हुए उसने अपने प्रवासी विधायकों के माध्यम से चुनाव में कमर कस ली है। कैमरामैन रणवीर के साथ सुनील तिवारी, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।